कमजोरों की, उपेक्षित लोगों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज उठाना। केवल दलितों के नेता नहीं है, वो गरीबों के भी नेता है, वो पिछड़ों के भी नेता है, वो हर कमजोर वर्ग के नेता है, वो महिलाओं के भी नेता है। जब भी कोई आदमी आवाज नहीं उठाता किसी और समाज की भी या किसी ऐसे मुद्दे पे, जब कोई नहीं बोलता, तब चंद्रशेखर भाई संसद में खड़े होकर दहाड़ते हैं। अपराधी, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, किसी एक उसका धर्म जाति का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। हो सकता है वो दलित समाज में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि दलित समाज में अपराधी नहीं है या गुजर समाज में अपराधी नहीं है। मैं गुजर समाज से आता हूं, हर समाज में अपराधी होते हैं। अगर गलत होगा तो कानूनन और संविधान से चलने वाली पार्टी है, हम संविधान को मानते हैं। संविधान से जो न्यायपालिका डिसाइड करेगी, हम उसके लिए आंदोलन भी करेंगे, खड़े भी होंगे। न्यायपालिका का जो भी फैसला होगा वो सबको मान्य होगा, वो सबके लिए आवाज उठाई जाएगी। जो काम यहाँ नहीं हो रहे, लोगों की आवाज नहीं जो है दबाई जा रही है, लोगों की कमजोर वर्ग को दबाया जा रहा है या नहीं सुनी जा रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए मैं जो है इस पार्टी में जुड़ा हूं। लेकिन क्या होता है कि जब कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके उसूलों पे आंच आने लगती है, आप जो कहना चाहते हो वो पार्टी के विरुद्ध जाके, जब आप किसी पार्टी में होते हो, किसी परिवार में होते हो, तो आप उसके खिलाफ कभी बोल नहीं पाते। मर्यादाओं में आपको रहना पड़ता है और अपनी मर्यादाओं में रहने के कारण आपको अपना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जो चीज़ आप कहना चाहते हो वो नहीं कह पाते। ये जो पार्टी जब मैंने ज्वाइन की थी, भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी जी के टाइम पे 1995-98 की बातें हैं, तब इसका नाम हुआ करता था पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन आज ये बन गई है पार्टी विद डिस्प्यूट्स। मोदी जी का जो झगड़ा है वो आरएसएस के साथ चल रहा है, योगी जी का झगड़ा अमित शाह जी के साथ चल रहा है, और जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी आजकल कोई सुनवाई नहीं है। कि उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु जो यहाँ पहुंचे, मैं आपका जो है स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता इस वक्त भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के हैं, उन सबका भी स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं, आपके मन में सवाल होंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की, इसीलिए आप आए हैं, ये सवाल आप जानना चाहते होंगे। तो मैं आपको पूरी जो है अपनी बताता हूँ सारी चीज़ें विस्तार से। क्या है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 30 सालों से जुड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके उसूलों पे आंच आने लगती है, आप जो कहना चाहते हो वो पार्टी के विरुद्ध जाके, जब आप किसी पार्टी में होते हो, किसी परिवार में होते हो, तो आप उसके खिलाफ कभी बोल नहीं पाते। मर्यादाओं में आपको रहना पड़ता है और अपनी मर्यादाओं में रहने के कारण आपको अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो चीज़ आप कहना चाहते हो वो नहीं कह पाते। जैसे कि ये जो पार्टी जब मैंने ज्वाइन की थी, भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी जी के टाइम पे 1995-98 की बातें हैं, तब इसका नाम हुआ करता था पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन आज ये बन गई है पार्टी विद डिस्प्यूट्स। पार्टी विद डिस्प्यूट्स क्यों? क्योंकि मोदी जी का जो झगड़ा है वो आरएसएस के साथ चल रहा है, योगी जी का झगड़ा अमित शाह जी के साथ चल रहा है, और जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी आजकल कोई सुनवाई नहीं है। बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, पार्टी ज्वाइन करेगा, उसको टिकट मिल जाएगा, और जो कार्यकर्ता है वो देखता रहता है और उसकी उपेक्षा होती रहती है। बहुत समय से ये चीजें हुई, शुरुआत में हमें लगा कि नहीं होंगी, धीरे धीरे ठीक होगा, पर वैसा नहीं है, वैसा और बिगड़ता जा रहा है माहौल। और ये सब बातें, जब कार्यकर्ता उपेक्षित होता है, वो अपनी मन की व्यथा कहना चाहता है और वो उसके सामने देख रहा होता है कि क्षेत्र में जहां वो रहता है बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है, गलत काम हो रहे हैं, वो बोलना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता परिवार में रह के, चूंकि मर्यादाएं बीच में आती हैं। तो वसीम बरेलवी का एक शेर है कि उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो बस ये सोच के मैंने सोचा कि भाई मर्यादाओं को भी बचाना है और उसूलों को भी बचाना है, तो मुझे ये परिवार छोड़ना पड़ेगा, ताकि मैं कम से कम खुल के अपनी बात कह पाऊं। अब परिवार जब कोई छोड़ता है तो फिर उसे दूसरे परिवार की जरूरत होती है, और दूसरा परिवार वो जहां पे पहले से अपने परिवार के कुछ साथी हों। मेरे पास कांग्रेस भी एक ऑप्शन था राजस्थान में, अगर मुझे चुनाव लड़ना होता या सिर्फ एमएलए बनना होता तो मैं कांग्रेस ज्वाइन करता, क्योंकि कांग्रेस आने वाले समय में अगर कोई टक्कर दे रहा है आज राजस्थान में, तो सबको पता है कि वो कांग्रेस ही है भाजपा का विकल्प। मैंने आजाद समाज पार्टी क्यों चुनी? चूंकि 2 कारण थे आजाद समाज पार्टी को चुनने के। पहला तो ये कि परिवार से निकला तो दूसरे परिवार में जाना था, और दूसरे परिवार में आपके भाई हैं, तभी आप उसे जा सके, उस पार्टी में काम कर पाते हो परिवार समझ के। और इस परिवार में चंद्रशेखर भाई और रविंदर भाटी जी, ये दोनों मेरे बहुत पुराने भाई जैसे, मित्र जैसे हैं, जिनसे मेरी पार्टी के अलग एक अपनी दोस्ती और यारी है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के साथ मेरा हमेशा समर्थन रहा। चूंकि और किसी पार्टी में मुझे इस तरह के भाई नहीं मिल सकते थे काम करने के लिए, जिनसे मैं अपने दिल की बात साफ साफ शब्दों में कह सकूं, इसलिए मैंने आजाद समाज पार्टी को चुना। एक कारण तो ये था। दूसरा जो मुख्य कारण था, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में भी जिस वजह से जुड़ा था, वो वजह थी कि कमजोरों की,
उपेक्षित लोगों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज उठाना। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो इसने भी यही काम किया था। शुरुआत में जो है ये गरीबों की और दलितों की, पिछड़ों की आवाज बन के आई, लेकिन धीरे 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 अब जो है वो चीज नहीं रही। तो मुझे लगा कि जिस पार्टी में मैं ये काम कर सकूं, जिस पार्टी का नेता ये काम कर रहा हो, उसी के साथ जुड़ूं। और अगर आप आज नजर उठा के देखोगे, किसी भी मीडिया में, किसी भी माध्यम से आप देख लो, सोशल मीडिया पे देखो, किसी भी चैनल में देखो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चंद्रशेखर भाई से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। और चंद्रशेखर भाई जो मेहनत करते हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है उन्हें जानबूझ के ये कहा जाता है कि वो दलितों के नेता है। केवल दलितों के नेता नहीं है, वो गरीबों के भी नेता है, वो पिछड़ों के भी नेता है, वो हर कमजोर वर्ग के नेता है, वो महिलाओं के भी नेता है। जब भी कोई आदमी आवाज नहीं उठाता किसी और समाज की भी, या किसी ऐसे मुद्दे पे जब कोई नहीं बोलता, तब चंद्रशेखर भाई संसद में खड़े होकर दहाड़ते हैं। तो मुझे इन्हीं चीजों से मैं प्रभावित था चंद्रशेखर भाई की, कि जब जरूरत होती है वो हर एक के लिए बोलते हैं, हर एक के लिए वो खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं। और इसी नीति की वजह से मुझे वो बहुत पसंद, मेरे पसंदीदा नेता बन गए। और मैं धीरे 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 धीरे, भाई तो पहले से ही थे, मेरी उनसे पहले से मुलाकात होती थी, मैं मिलता रहता था, लेकिन उनके कामों को देखकर और उनकी मेहनत को देखकर मैं प्रभावित होता गया। और मुझे लगा कि मेरे लिए अब सबसे सही रास्ता यही है कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूं, मेहनत करूं और आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करूं। तो यही थी मेरी, जो मुझे आपको बताना था। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। राणा जी, आपने लगभग 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत की नगर से जी। और गाँवों में, शहरों में जा जाकर लोगों से संपर्क भी किया, सुख में दुख में जैसे भी। अब आपने आजाद समाज पार्टी से संबंधित बनाया है, उसमें ज्वाइनिंग की है। आगे क्या उद्देश्य है, क्या? देखिए, उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है। और अभी चुनाव जिला पंचायत के आ रहे हैं, मैं आपके सामने, सबके सामने कह रहा हूं, मैं जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। हाँ, मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहेगा आजाद समाज पार्टी से, तो मैं उसे पूरी मदद करूंगा, उसका पूरा समर्थन करूंगा। अगर वो जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, जिला प्रमुखी का चुनाव लड़ना चाहता है, तो आए, हम उसके साथ खड़े हैं तन मन धन से। ये तो हो गई पहली बात। मैं चुनाव लड़ूंगा तो जब एमएलए के चुनाव आएंगे या एमपी के चुनाव आएंगे, सांसद और विधायक का चुनाव में लड़ूंगा, जो भी पार्टी तय करेगी। उसके अलावा मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहली बात, मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपको बता दिया कि जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता, जिनकी आवाज दबाई जाती है, उनकी आवाज में बनने आया हूं, उनकी मदद करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी को जब मैं यहाँ नगर में कर रहा था, तब भी यही वजह थी, क्योंकि तब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था, और मैं इसीलिए इससे जुड़ा था कि मुझे यहाँ उनकी आवाज उठानी थी, जिनकी आवाज दबाई जा रही थी। और मैंने वो काम बखूबी किया भी, और पूरी मेहनत के साथ किया। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं लवेश जी, कि जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का टिकट हमें नहीं मिला, तो सबसे पहला व्यक्ति मैं था, जब मैंने ये कहा कि हम उनका समर्थन करेंगे जिनको पार्टी ने टिकट दिया है। क्योंकि अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो उस वक्त भी मेरे पास ये विकल्प खुले थे, मैं आजाद समाज पार्टी से नेम सिंह फौजदार जी की तरह जाकर ला सकता था, या किसी भी और पार्टी से मैं टिकट ले आता, चुनाव लड़ लेता। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था। मैं पार्टी में जुड़ा था, परिवार था मेरा भारतीय जनता पार्टी में, पूरी मेहनत के साथ उनके साथ काम कर रहा था। और मैंने जब ये देखा कि किसी को टिकट मिला, जवाहर सिंह जी को, तो मैंने जवाहर सिंह जी का समर्थन किया। तो मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आज भी नहीं है, वो बड़े भाई जैसे हैं। लेकिन जो काम यहाँ नहीं हो रहे, लोगों की आवाज नहीं जो है दबाई जा रही है, लोगों की कमजोर वर्ग को दबाया जा रहा है या नहीं सुनी जा रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए मैं जो है इस पार्टी में जुड़ा हूँ। आप जैसे कह रहे हो लोगों की आवाज दबाई जा रही है, गरीब लोगों की, आपने 3 साल में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में लोगों से संबंध नहीं रखे हैं, तो क्या यहाँ पे प्रमुख जो आपको नजर आई है समस्या? देखिए, समस्याएं बहुत सारी हैं। आज ये पहला दिन है, चूंकि अभी शुभकामनाएं देने वाले लोग ज्यादा है, मैं नहीं चाहता कि आज पहले ही दिन में यहाँ समस्याएं बताने लगूं, अगला हमारा आपका बहुत सारे वो होंगे। आज मैं सिर्फ ये बताया कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं। आगे समस्याएं भी अब मैं उठाऊंगा, अब तो रोज मिलेगा आपको मौका, रोज बाइट्स आएंगी, डेली आपको यही मौके मिलेंगे, मैं सारी समस्याएं बताऊंगा, एक एक करके परत दर परत उखाड़ा जाएगा। अब मेरे पास बोलने का मौका होगा, क्योंकि अब मेरी मर्यादाएं मेरे बीच में नहीं आएंगी। कार्यकर्ताओं के साथ आज आपने मुलाकात की है, और यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं, नगर के मंडल अध्यक्ष भी और कार्यकर्ता हैं, कैसा हुआ आपको? देखिए, ये आज, क्योंकि परसों मैंने पार्टी ज्वाइन की थी दिल्ली में, चंद्रशेखर भाई के घर के वहीं जाकर नॉर्थ एवेन्यू में, आज मैं पहली बार यहाँ आया। ये सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ मेरे पास आए, इनके फोन आए, मुझे बड़ी खुशी हुई जिस तरीके से ये लोग अपने आप आए और मुझसे मिलने आए। बल्कि मैं गया इनके साथ अम्बेडकर पार्क में, मान्यवर काशीराम जी की भी आज जयंती थी और स्थापना दिवस भी। देखिए, खुशी की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। तो हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। हमने पहले वहाँ जो है फूल माला चढ़ा के बाबा साहेब को और जो है मान्यवर काशीराम जी को फूल चढ़ा के वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की, और उसके बाद हम यहाँ लगे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस नए परिवार के साथ जुड़ के, और ये लोग बहुत उत्साहित हैं। सबसे बड़ी बात है, ये सब नवयुवा हैं और सब काम करने के लिए जोश से भरे हुए हैं। तो समाज पार्टी के लिए आप अन्य जाति धर्म के लोग हैं, उनके लिए क्या है प्रेरित का?
राहुल? भाई देखिए, मैं ये तो पहले से ही मेरा एक वो रहा है, हमेशा से ये रहा है कि किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मेरे लिए वो इंसान है सबसे पहले। मैं हर व्यक्ति को अपना भाई मानता हूं और जितने लोग मुझे जानते हैं, आप भी जानते हैं और तमाम लोग भी जानते हैं, कभी इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी मैंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की, किसी धर्म के लिए, किसी जाति विशेष के लिए मैंने कभी कोई काम नहीं किया। सभी जी एक रूप में हाँ, मैं हमेशा सबको एक रूप में माना है, क्योंकि मैंने यही मानता हूं कि हम सब इंसान हैं। भगवान ने हमको जो है इंसान के रूप में जन्म दिया, यहाँ आके हमने जाति धर्म इंसान ने बना लिए। ठीक है, अब कोई किसी जाति में पैदा हो रहा है, कोई किसी जाति में पैदा हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो व्यक्ति काम करके अपने कर्म अनुसार आगे बढ़ेगा वो सम्मानित होगा। तो सबका सम्मान इसी तरह होता है। अंदर कांग्रेस बीजेपी का ज्यादा वर्चस्व रहता है। अभी आने वाले 28 के विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आजाद समाज पार्टी का क्या रोल रहेगा? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस और भाजपा राजस्थान में पहले से जमी हुई पार्टी है और जिन्हें चुनाव लड़ना होता है, जैसे मैंने बताया, तो वो इन दोनों का ही दामन थामते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ चुनाव की कोई टेंशन नहीं है, चुनाव तो लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे वो अलग विषय है, पर हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी ताकत लगा देंगे इस पार्टी के लिए, जितनी चंद्रशेखर भाई ने पूरे हिंदुस्तान में इस पार्टी को खड़ा किया है जिस तरह से, उसी तरह से राजस्थान में हम भी इसको तीसरा विकल्प बना के लेके आएंगे। अच्छा राणा जी, थर्ड रैंक के तौर पर कितनी सीटें लगभग अभी, जैसे विधानसभा की सीटें भी बढ़ने वाली है 27 की परिसीमन में राजस्थान के अंदर, तो क्या लगता है कितना जो फैक्टर है वो साबित होगा? देखिए, ऐसा है, अभी लंबा विषय है, चूंकि अभी पहले तो परिसीमन हो जाने दीजिए, कितनी सीट बढ़ रही है उसके बाद, और परिसीमन होने के बाद ये समीकरण बदल जाएंगे। जिस सीट पे आज जो है कोई भाजपा मजबूत है या कहीं कांग्रेस मजबूत है, समीकरण हो सकता है बदल जाए परिसीमन के बाद, वहां पे वो दोनों पार्टी मजबूत ना रहे, तो हो सकता है तीसरा मोर्चा उभर के आ जाए। तो ये कैलकुलेशन आप चुनाव के आसपास पूछिएगा, तब हम ठीक से बता पाएंगे। अच्छा लास्ट सवाल राणा जी, जी। चंद्रशेखर आजाद जी कब तक नगर विधानसभा में? देखिए भाई, जो है अभी आज बाराबंकी में मीटिंग है, बहुत बड़ी रैली चल रही है, उसके बाद कई सारी लगातार उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर वो कर रहे हैं। चुनाव 2027 में यूपी का सामने है, उनके पास समय की कमी है, लेकिन वो जब उनके साथ ऐसा भाई वाला रिश्ता है और वो अपने भाइयों के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं कभी भी, तो जब भी उनके पास समय होगा बीच में उनसे बात करके समय लिया जाएगा, एक कार्यक्रम राजस्थान में रखा जाएगा, नगर में रखा जाएगा और उनको बुलाया जाएगा। आपको उत्तर प्रदेश चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अगर काम दिया जाता है तो आप वहां पर भी काम मैं जो भारत में जहां भी देगी पार्टी में हर जगह करूंगा, लेकिन अगर चुनाव लड़ने का विषय होगा तो सिर्फ राजस्थान के ब्रजनगर के अंदर विधानसभा का, या यहाँ किसी जिले में अपना राजस्थान के में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, इसके अलावा कहीं नहीं जा रहा मैं। लास्ट क्वेश्चन एक और है। नेम सिंह फौजदार जी ने जो पिछले साल के एमएलए का चुनाव लड़ा था, तो आप उनके साथ में रहेंगे, एक साथ में रहकर काम करेंगे कैसे? भाई अगर वो हमारी पार्टी में अभी भी हैं, मालूम नहीं है उनका मुझे, अगर वो पार्टी में हैं तो उनका स्वागत है। हम तो हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ काम करना चाहे। मैं इस पार्टी में नया नया जुड़ा हूं, मैं उनके साथ बिल्कुल काम करना चाहूंगा। सर यहाँ कोई घटनाएं होंगी दलित समाज पर, तो आप उस समय से उनके साथ में खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे। देखिए क्या होता है, अपराधी, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, किसी एक उसका धर्म जाति का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। हो सकता है वो दलित समाज में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि दलित समाज में अपराधी नहीं है, या गुजर समाज में अपराधी नहीं है। मैं गुजर समाज से आता हूं, हर समाज में अपराधी होते हैं। अगर गलत होगा तो कानूनन और संविधान से चलने वाली पार्टी है, हम संविधान को मानते हैं। संविधान से जो न्यायपालिका डिसाइड करेगी, हम उसके लिए आंदोलन भी करेंगे, खड़े भी होंगे। न्यायपालिका का जो भी फैसला होगा वो सबको मान्य होगा, वो सबके लिए आवाज उठाई जाएगी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।